पत्नी के काम आएगा, मेरे घर परिवार मेरे काम आएगा। पर अंत समय जब आया तो कुछ भी काम नहीं आया। इसीलिए तो भैया कफन में कभी जेब नहीं होती। देखा है क्या कहीं जेब वाला कफन? जेब क्यों नहीं रखते कफन में? ये कफन शिक्षा देता है, बेटा कितना भी जोड़ लो, कितना भी जोड़ लो, पर जब अंत में जाओगे ना तो मैं यानी ये 2 गज कपड़ा ही तेरे काम आए। और वो भी कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। शमशान में तो उसको भी हटा देते हैं। फिर क्यों करता तू मेरा मेरा, ये तो तेरा काम नहीं। फिर भी मेरे को चाहिए और चाहिए, मुझे चाहिए और चाहिए। देखो, राधे राधे, राधे राधे। तो फिर भागवत आखिर कहना क्या चाहती है? क्या हम कमाना छोड़ दे? क्या हम जोड़ना छोड़ दे? तो भगवान कहते नहीं नहीं, कर्म कभी मत छोड़ो। कर्म तो करना पड़ेगा। संसार में आए हो तो कर्म भी जरूरी। तो क्या धन संपदा नहीं जोड़े? क्या बिल्कुल जोड़ो, पर कितना का उतनी जोड़ो जो केवल हमारा जीवन यापन कर सके। हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारा बुढ़ापा अच्छी तरह निकल जाए, बस उतना जोड़ो। और नहीं तो अंत में मेरा मेरा करते करते मर जाओगे, और वो मेरा मेरा ही तुम्हारी गति को भी बिगाड़ देगा। अगर तुम्हें जोड़ना है तो राम नाम धन को जोड़ो। जोड़ना है तो भगवान के गोविंद के नाम को जोड़ो। जोड़ना है शिव के नाम को जोड़ो। यही संपदा यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। वरना ये जीवन तो कैसा है भाई कि जीवन की कली क्षण भंगुर, कल खिले ना खिले कोई पता नहीं। अभी भी समय है, अभी समय बीता नहीं है, अभी भी समय है। जितना समय बच गया अब उसको सुधार लो। जो बीत गया हम उसको नहीं सुधार सकते, पर जो बच गया हम उसको सुधार सकते। भले ही 1 दिन का जीवन हो, चाहे 10 दिन का जीवन हो, चाहे 100 साल का जीवन हो, पर जो बच रहा है ना अब उसको भगवान के शरणागति में, और एक बार उसको सौंप के तो देखो, वो तुम्हारा साथ देगा, पक्का देगा। जहां दुनिया रिश्ते नाते साथ छोड़ देते हैं, वहां पे वो गोविंद हाथ पकड़ लेता है। आगे कथा में आएगा, देखो वो हाथी गजेंद्र, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, पत्नी को आस लगाई, देवी बचा लो। हाथी ने थोड़ी सी कोशिश की, नहीं निकला तो छोड़ के चली गई। हाथी ने अपने बच्चों को कहा, अरे बच्चों मैं तो तुम्हारा बाप हूं, तुम मुझे बचा लो। बालकों ने भी देखा, अरे अभी बचने वाला नहीं, क्यों मेहनत करना, पीट किया और हाथी और बच्चे भी चले गए। अंत में हाथी को ज्ञान हुआ कोई मेरा नहीं। उसी नदी में एक समुद्र में कमल का फूल था, फूल को तोड़ा और फूल को तोड़कर आकाश में उछाल दिया। हा शब्द बोला, नारायण बैकुंठ में बैठे थे खड़े हो गए, और री शब्द बोला, उससे पहले ही भगवान ने आकर ग्राह के मस्तक को काट दिया। अब विचार करो, हरि बोलने में कितना समय लगता है? एक क्षण का समय नहीं लगता, लेकिन हा बोलते भगवान खड़े हुए और री बोलते ही मस्तक को काट दिया।
राधे राधे। तो इसीलिए कहा कि माया को मत पकड़ो, पकड़ना है उस मायापति को पकड़ लो। जब मायापति हमारे, माया तो अपने आप पीछे पीछे घूमने लगे। राधे राधे। तो आज यही कहते हैं कि मेरी माया ऐसी ही है ब्रह्मा। ये संसार के लोग मुझे कहां कहां नहीं ढूंढते, पर मैं कहां रहता हूं? का परविष्ठान अपरविष्ठान तथा तेसु न तेस्महम्। मैं कहां रहता हूं? का मैं तो इस जीव के हृदय में सदा आत्मा रूप से निवास करता हूं। इसीलिए इस आत्मा को क्या कहा है? इस आत्मा को परमात्मा का अंश मानो। परमात्मा से ही आत्मा निकलती है और अंत में उस परमात्मा में ही मिल जाती है। राधे राधे। ब्रह्मा ने अनेक प्रकार के सृष्टि की रचना की। आज ब्रह्मा ने अपनी प्रकृति की सुंदरता को जोड़कर एक बहुत सुंदर स्त्री का निर्माण किया। और वो स्त्री कौन है? का कई जगह तो उसका नाम आता है सरस्वती, और भागवत में उसका नाम दिया है संध्या देवी। इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर देवी का निर्माण किया कि खुद ब्रह्मा अपनी बेटी को देख के मोहित हो गया। हाँ, ऋषि मुनियों ने देखा, अरे ब्रह्मा अपनी बेटी पे काम भाव रखता है, धिक्कार है तेरे जैसे बाप को। घृणा हो गई अपने इस शरीर से ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग दिया और नए शरीर को उत्पन्न किया। जो घृणा के द्वारा शरीर को त्याग किया, उसी से किन्नर जाति की उत्पत्ति हुई। ये किन्नर कौन है? ये ब्रह्मा के ही स्वरूप है, ब्रह्मा के ही शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई। हाँ, सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित पूछते हैं, मैंने सुना है कि एक बार विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज, विदुर जी महाराज और मैत्रेय ऋषि का मिलन हुआ। आखिर विदुर जी महाराज तो महलों में रहने वाले और मैत्रेय ऋषि जंगलों में रहने वाले, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? कहते हैं, सुनो बेटा। एक समय की बात, विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलने कमरे में चले गए। क्या देखा? गांधारी और धृतराष्ट्र भोजन को कर रहे थे। भोजन बनाती कौन थी? द्रौपदी। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र को भोजन परोसने की सेवा किसकी थी? भीम की। ये महाभारत में ऐसी कथा है। लेकिन भीम के मन में भीम धृतराष्ट्र को पसंद नहीं करता था। क्यों? उसको पता था इसी के कारण हमारा ये हाल है। तो क्या करते थे भीम? जब भोजन देने जाता तो हाथ में थाली नहीं पकड़ाता, द्वार से ही थाली को फेंक देता, और जो भोजन गिरता उसी को उठाकर धृतराष्ट्र और गांधारी खा लेते। एक दिन विदुर ने देखा, विदुर कहने लगा, अरे धृतराष्ट्र, तेरी ऐसी स्थिति है निर्लज, फिर भी तुझे लज्जा नहीं आती? अभी भी इतनी माया में तेरा मन अटका हुआ है। धृतराष्ट्र कहने लगे, तो क्या करें? कब कुछ मत करो, दोनों अब इस माया को त्यागो और जंगल में जाके कृष्ण का भजन करो। धृतराष्ट्र और गांधारी चली गई जंगल की ओर। विदुर जी की भी इच्छा हुई, मैं भी तीर्थ में चला जाऊं। विदुर जी भी जाने लगे। उसी समय रास्ते में उद्धव जी महाराज का मिलन हुआ। विदुर जी, सुना है ना आपने विदुर जी महाराज के बारे में? विदुर जी के बारे में सुना है कि नहीं सुना? कौन लगते हैं भगवान के? हाँ, भगवान कृष्ण के विदुर जी क्या लगते हैं? देखो, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों किसके द्वारा हुए? ये व्यास जी के द्वारा हुए।
तीनों की माँ अलग है लेकिन पिता तीनों के एक है। इस रिश्ते से क्या लगे? तीनों भाई लगे। और उसी रिश्ते से क्या लगे? बुआ दी है अपनी किसने? भगवान कृष्ण ने। कुंती किसको? पांडु को। और पांडु का छोटा भाई क्या लगा? चाचा लगा, नहीं लगा? और लेकिन परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त है। और विदुर जितना बड़ा भगवान का भक्त है ना, उससे 10 गुना बड़ी उसकी पत्नी भक्त है। सुनिए ना विदुरानी की। एक बार भगवान द्वारिका से आए, कहां? हस्तिनापुर। विदुर जी पहुंच गए। बेटा कृष्ण, तेरी चाची की बड़ी इच्छा है, कल भोजन करने हमारे घर पे आ जा। कृष्ण का आ जाऊंगा चाचा। विदुर जी गए, उसी के 15 मिनट बाद दुर्योधन आ गए। दुर्योधन कहने लगा, महाराज कल का भोजन का कल नहीं परसों का रख ले। कल क्या है? कहा कल मैंने विदुर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अरे उस विदुर के घर में क्या है? जो खुद हमारे टुकड़ों पे पलता है, वो तुझे क्या खिलाएगा कृष्ण? तेरे लिए मैंने 56 भोग की व्यवस्था किया है, वहां मत जा, हमारे आ जाओ। कृष्ण का नहीं नहीं, पहला न्योता मैं दे चुका हूं। अगर विदुर के घर कुछ नहीं मिलेगा दुर्योधन, तो तेरे घर में आके खा लूंगा, पर पहले तो विदुर के ही जाऊंगा। पहले ब्राह्मणों का ये नियम भी होता था, यदि एक यजमान के घर का भोजन स्वीकार कर ले तो दूसरे तो यजमान के घर में नहीं जाते थे। और आजकल तो 4-4 श्राद्ध एक दिन में निमंत्रण ले लेते हैं। हाँ तुम्हारे भी आ जाएंगे, तुम्हारे भी आ जाएंगे। तो आज भगवान कृष्ण चले गए कहां? विदुर जी के घर पे। उस समय विदुर जी महाराज बाजार में गए थे सामान लेने के लिए। विदुर रानी को कहा, देख देवी, कृष्ण किसी भी समय आ जाएंगे, तू जल्दी से स्नान कर लेना। आज स्वीकार किया है। अब विदुर रानी विचार करने लगी, कृष्ण आए उसके पहले ही नहा लेती हूं। और गरीबी कितनी है कि खाने का एक समय का भोजन नहीं है घर में। तो देखो, आज जैसे ही विदुर रानी नहाने के लिए कमरे में गई, अपने सारे कपड़ों को उतारा, एक लोटा पानी माथे पे डाल दिया। उसी समय भगवान द्वार पे आके गेट को खटखटाने लगे। चाची द्वार खोलो, चाची द्वार। कौन? चाची मैं कृष्ण हूं, द्वारिका नाथ। और जैसे ही नाम सुना द्वारिका नाथ आए हैं, सुध बुध को भूल गई विदुर रानी। उसको ये भी होश नहीं रहा कि मेरे तन पे एक कपड़ा नहीं। उसी अवस्था में सिर से पानी टप टप टपक रहा है। दौड़ी दौड़ी गई, कुटिया के द्वार को खोला, द्वार पे जाके खड़ी हो। आज सारे नगर के लोग देखने लगे, अरे कि विदुर रानी पागल हो गई है क्या? निवस्त्र द्वार पे आ गए, सारी लज्जा को त्याग दिया। लेकिन विदुर रानी को तो ये भी होश नहीं कि मेरी अवस्था क्या है। बस एक चाह है, मेरा सांवरिया खड़ा है। कृष्ण को निहार रही है। पर जब भक्त अपनी चिंता छोड़ देते हैं तो उसकी चिंता स्वयं परमात्मा करते हैं। आज भगवान ने अपनी पीतांबरी को उतारा और विदुर रानी के शरीर पर लपेट दी। भगवान कहने लगे, चाची द्वार पे ही खड़ा रखोगी क्या? विदुर रानी ने हाथ पकड़ा, कुटिया के अंदर लेके आ गई, द्वार को बंद कर दिया, कहीं कृष्ण चले नहीं जाए। अब करुणा इतनी है विदुर रानी की, कभी मुख को देखती है, कभी चरणों को देखती है, और देखना भी चाहती है, बोलना चाहती है, बात करना चाहती है, पर आज निष्ठुर आंखों में अश्रु इतने भर गए, ना तो देख पाती है, कंठ भर गया, मुख से आवाज नहीं आती। कभी चरणों में गिरती है, कभी हृदय से लग जाती है, कभी चरणों में गिर जाती है।
आज भगवान कृष्ण कहते हैं, चाची, चाचा ने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, बहुत भूख लगा है, थोड़ा भोजन तो करा दो। अब विदुर रानी रसोई में गई, देखा लेकिन एक दाना भी टुकड़ा नहीं है अन्न का, कृष्ण को खिलाऊं तो क्या खिलाऊं। और विदुर जी अभी तक बाजार से आए नहीं। तभी विदुर रानी ने देखा 3-4 दिन पुराने केले रखे हुए थे, और केले भी ताजा नहीं, जिनका छिलका भी काला पड़ गया है। केलों को लेकर आई और वो प्रेम की दीवानी भूल गई, कर रही हूं क्या कर रही। छिलके को उतारती है, केले को फेंक देती है, छिलके को गोविंद के मुख में डाल देती है। और वो कृष्ण उस प्रेम को समझने वाला, देखो वो छिलकों को भी चबा चबा के प्रेम से खा लेता है। बहुत मीठा चाची, एक और खिलाओ चाची, बहुत अच्छा है चाची। एक खिला दिया, 2 खिला दिया, तीसरा मुंह में डाला, उतने में विदुर जी द्वार पे आकर गेट को खोल दिया। क्या देखा, भगवान के मुंह पे छिलका लगा हुआ है। दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए, विदुर रानी का हाथ पकड़ लिया। अरे बावड़ी क्या कर रही है? जी जगन्नाथ को संसार 56 भोग खिलाता है, तो उनको केले का छिलका खिला रही है। कृष्णा, ये तो पागल है, इसको समझ नहीं है। पर क्या हुआ, जैसे विदुर जी ने हाथ पकड़ा, विदुर रानी को होश आ गया। अपनी अवस्था देखी, तट पे एक कपड़ा नहीं, अंदर गई, शरीर पे वस्त्रों को धारण किया। विदुर कहते हैं, ये तो प्रेम की पागल है कृष्ण। विदुर जी केले को छीलते हैं, अपने हाथों से केला भगवान को खिलाते हैं, छिलके को फेंक देते हैं। कृष्ण को विदुर कहते हैं, बेटा कैसा लगा प्रसाद? कृष्ण कहते हैं, चाचा सच बोलो। हाँ बेटा बताओ ना, कोई कमी तो नहीं रही। चाचा तुमने जो मुझे केला खिलाया ना, मीठा तो बहुत है, लेकिन उतना मीठा नहीं जितना स्वाद चाची के छिलकों में आ रहा था, उतना तुम्हारे केलों में स्वाद नहीं। ये है उस कृष्ण का प्रेम जो छिलकों में भी राजी हो जाता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर फल खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर फल खाए। झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। झूठे बेर सबरी के खाए। भूल गए ठुकराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के खाए, भूल गए ठुकराई। क्या नहीं करते हैं प्रेम के बस होकर बोले। तो वही विदुर आज उद्धव जी से मिले, और उद्धव को कौन नहीं जानता।
यही वो उद्धव है जो ब्रज में गए थे संदेश लेकर, और गोपियों ने इनको ही संदेश भेज दिया। कह देना उद्धव इतनी सी बात हमारी। यही वो उद्धव है, गया तो था कृष्ण का संदेश लेकर, और जब आया तो प्रेम की पोट को माथे पे लेकर आ गया। आज प्रेम और भक्ति का मिलन हो रहा है। किसका? विदुर और उद्धव का मिलन हो रहा है। विदुर पूछते हैं उद्धव, उद्धव कृष्ण कैसे हैं? विदुर कहने लगे, अब कृष्ण कहां रहे? कृष्ण तो इस परम धाम को त्याग कर गोलोक धाम को चले गए। आज विदुर ने सुना मेरे नाथ चले गए। अरे तो इस विदुर के लिए कोई संदेश दिया है क्या कृष्ण ने? उद्धव कहने लगे, कृष्णा तेरा जीवन बातों में बीत गया, तेने राम नाम नहीं जाना। कोई इंपॉर्टेंट बात थी क्या? तुम कथा रोक दे, आधे घंटे कर लो आराम से। राधे राधे। तो देखिए आज उद्धव कहते हैं कि विदुर तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा इस संसार में। जब भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम में जा रहे थे तो अंत में मुझे संदेश दिया था, उद्धव जाओ तुम्हें विदुर जी मिलेंगे, उनको मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे छोड़ देना। आज मैत्रेय ऋषि के आश्रम का पता बताया है। उद्धव वहीं विदुर जी महाराज चले गए और उद्धव वहीं से बद्री का आश्रम की ओर गमन करते। देखिए कथा एक है पर वक्ता बदल गए, श्रोता बदल गए। सबसे पहले वक्ता कौन बने? सूत जी महाराज, शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना। फिर वक्ता बने कौन? वक्ता बने सुखदेव भगवान, राजा परीक्षित को कथा सुनाई। फिर वक्ता बने गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी को कथा सुनाई। फिर वक्ता बने ब्रह्मा जी महाराज, सनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई। फिर वक्ता बने सनकादिक ऋषि, भक्ति ज्ञान और वैराग को कथा सुनाई। फिर वक्ता बने कौन? आज वक्ता बने हैं मैत्रेय ऋषि और श्रोता बने हैं विदुर जी महाराज। अब कथा विदुर जी महाराज को कौन सुना रहे हैं? मैत्रेय ऋषि। कथा एक है पर अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे चलती जा रही है। भागवत का कितने दिन का नियम होना चाहिए? कितने दिन की होनी चाहिए भागवत की कथा? 7 दिन की। तो ज्यादा कम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं भाई? जितना वक्ताओं, जितना श्रोताओं का भाव हो सुनने का, कथा उसी अनुसार करनी चाहिए। और भागवत में तो इतना भी लिख दिया, अगर श्रोताओं में भाव बिल्कुल भी नहीं हो तो 3 दिन में ही कथा को पूर्ण भी कर देनी चाहिए। पर नहीं, अगर वक्ता श्रोताओं का भाव अच्छा हो तो 7 दिन करो, 9 दिन करो, 11 दिन करो, 15 दिन करो, 1 महीना करो, 6 महीना करो, 1 साल करो, और सुनने वालों का भाव होना चाहिए। इसी कथा को ब्रह्मा जी सुनाते हैं मां ब्रह्माणी को, भगवान नारायण सुनाते हैं लक्ष्मी को, और भगवान शिव सुनाते हैं मां पार्वती को। ब्रह्मा जी जब इस कथा को सुनाते हैं तो कथा को पूरा करने में 1 साल बीत जाता है। इसी कथा को भगवान विष्णु सुनाते हैं मां लक्ष्मी को, तो इस कथा को पूरा होने में 3 साल का समय लगता है।
और इसी कथा को जब भगवान शिव सुनाते हैं मां पार्वती को, तो इसी कथा को पूर्ण करने में 5 साल लग जाते हैं। और ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? कहा जब 4 युग बदलते हैं तब ब्रह्मा का दिन बदलता है, और प्रलय की रात बदलती है तब ब्रह्मा की रात बीतती है। और कितने दिन? 1 साल तक। तो कितने युग बदल गए? कितने युग हो गए? 365 इंटू 4 कितना हुआ? कम से कम 1500 के आसपास है। 1500 युग बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा इस कथा को पूरी करते हैं। भगवान विष्णु जब कथा को सुनाते हैं तो 3 साल का समय लगता है, और विष्णु का एक दिन कितना है? का ब्रह्मा के 100 दिन बदलते हैं, तब विष्णु का एक दिन बदलता है। तो कितना दिन हो गया कथा को? कितने दिन हुए? अब भगवान शिव कितने दिन की कथा कहते हैं? का 5 साल की। और फिर भगवान शिव का एक दिन कितना है? का भगवान विष्णु के 1000 दिन बदलते हैं, तब भगवान शिव का एक दिन बदलता है। अर्थात इस कथा का कभी अंत होता ही नहीं है भाई। ये भागवत तो निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, इसका कोई अंत ही नहीं। आज मैत्रेय ऋषि कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज कहने लगे विदुर जी महाराज, प्रभु मैंने सुना है कि संसार में 2 योनि सबसे नीच योनि होती है। एक तो वराह की योनि और दूसरी मछली की। पापी से पापी भी नहीं चाहता कि मैं सुअर बनूं, और पापी से पापी भी नहीं चाहता कि मैं मछली बनूं। हम करोड़ों पाप कर लें, पर मन में इच्छा होती है क्या एक बार सुलडा बन के देखे? होती है? कभी नहीं होती। बाकी हम जानते हैं हमने पाप इतना कि अपना आप बन जाएंगे, पर इच्छा नहीं है। लेकिन भगवान को देखो, सबसे पहला अवतार लिया, और वो भी वराह का अवतार। इसी वराह के अवतार की कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, देखो राजा परीक्षित, एक ऋषि थे जिनका नाम कश्यप ऋषि। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति की 60 कन्या हुई, और उन 60 कन्याओं में से 14 कन्या दे दी किसको? कश्यप ऋषि। उनमें 4 कन्या प्रधान हुई, दीति, अदिति, कद्रु और विनीता। सबसे बड़ी कौन है? दीति महारानी। लेकिन छोटी सारी बहनों के छोरा छोरी हो गए, पर दीति के कोई बालक नहीं। दीति अपने पति के पास पहुंच गई, कश्यप ऋषि के पास। प्रभु मेरी सब बहनें संतान को उत्पन्न कर चुकी है, पर मेरे एक भी संतान नहीं हुई। आप कृपा करो ना, मेरे भी संतान हो जाए। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी तो जाओ कुशवन व्रत को करो। भागवत में 3 व्रत दिए हैं। 2 व्रत करना चाहिए जिनके संतान नहीं हो रही हो, और एक व्रत किसका है? कुंवारी कन्या का, जिसको घर भर परिवार नहीं मिलता हो, तो वो इस व्रत को करे तो निश्चित घर अच्छा ही मिलेगा। पुष्पन व्रत और पयो व्रत ये उन स्त्रियों को करना चाहिए जिनको संतान चाहिए। और एक व्रत है भागवत में कात्यायनी व्रत, जिनको गोपियों ने किया था कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कात्यायनी महामाय महायोग निधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते। इस मंत्र का जाप कर करके ही कृष्ण को पति रूप में गोपियों ने प्राप्त किया। तो आज पुष्पन व्रत का उपदेश दिया किसको? ये दीति माता को। व्रत कितने दिन करना है? का ज्यादा दिन नहीं करना, केवल 1 साल तक व्रत करना है। और क्या खाना है?
का पूरे दिन अन्न जल कुछ नहीं खाना, रात को शयन के समय केवल 1 गिलास गाय माता का दूध पीकर ही व्रत को करना। और कितने दिन? मात्र 1 साल तक, ज्यादा नहीं। भगवान नारायण का पूजन करें, अपने हाथों से दान धर्म करें। दीति मां ने उसी व्रत का अनुष्ठान निश्चित किया। अब व्रत प्रारंभ कर दिया और उस व्रत का प्रभाव कि दीति के गर्भ में तेजस्वी बालक का प्रवेश भी हो गया। जैसे दीति के गर्भ में बालक गया, इधर इंद्र घबरा गया, ये मेरी विमाता है, मेरे दुश्मन को पैदा करती है, मैं ऐसा काम करूं कि इस बालक को ही मार दूं। इंद्र ने क्या किया? छोटा सा बालक बना, छोटा सा बालक बन के चला गया दीति महारानी के पास। मां, तुम गर्भावस्था में हो ना, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण का बालक हूं मां, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। दीति मां भी विचार करने लगी, अब इस अवस्था में मुझसे काम होता भी नहीं, ये बालक रहेगा ना तो थोड़ा काम भी करा दे। अब तो वो इंद्र दीति के आगे पीछे घूमता रहता, मौका देखने लगा कि मां से व्रत में थोड़ी सी त्रुटि हो जाए और मैं इसके गर्भ के बालक को मारूं। लेकिन दीति मां भी बड़े नियम से रहने वाली तेजस्विनी है, वो कोई गलती करती है। लेकिन एक दिन थोड़ी सी गलती क्या हो गई? दीति मां ने रात्रि के समय दूध तो पिया, पर थकान के कारण दूध पीते ही नींद आ गई, आचमन करना भी भूल गई। आचमन यानी कुल्ला करना। और इंद्र को मौका मिला, इंद्र ने क्या किया? उन्हीं झूठे मुंह से गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में तेजस्वी बालक था, आज अपने वज्र को उठाया और उस बालक के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन अनुष्ठान का बालक इसलिए मरा नहीं। बालक कहने लगा, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। इंद्र ने देखा, रे ये तो 7 टुकड़े बात कर रहे हैं। फिर वज्र को उठाया और उन 7 टुकड़ों के फिर से 7 टुकड़े कर दिए। और कितने टुकड़े हो गए टोटल? 14 कैसे? एक टुकड़े का 7 हुआ तो 7 49 टुकड़े। तुम लोगों का गणित वीक है थोड़ा। आज बालक कहने के, मत मार इंद्र, हम वचन देते हैं तेरा शत्रु नहीं बनेंगे, तेरे मित्र बन जाएंगे। इधर इंद्र भी घबरा गया, 7 टुकड़ा किया, 7 जिंदा हो गए, 49 किए, ये भी जिंदा हो गए। अब इनके भी टुकड़ा करूंगा तो ये तो पूरी फौज पेट में ही पैदा हो जाएगी। घबरा के बाहर आ गया और उसी समय प्रसव वायु के द्वारा मां दीति ने 49 बालकों को एक साथ जन्म दिया। विचार करो, तुम्हारे तो 400 में किसी के एक साथ 3 भी हो जाए तो तुम मेला लगा देते हो देखने के लिए। पर यह दीति मां ने एक साथ 49 बालकों को जन्म दिया। हाँ, दीति मां ने बालकों को देखा, अरे मुझे तो एक बालक चाहिए था, ये मांस के 49 टुकड़ों का मैं क्या करूं? ये बालक मेरे काम का नहीं है, किसने किया इनका टुकड़ा? तभी वो बालक बोला, मां मैं बता दूंगा, पर वचन दो, तुम मुझे श्राप नहीं दोगी। दीति ने कहा, वचन देती हूं, किसने किया ये टुकड़ा? बालक कहने लगा, तुम मुझे नहीं पहचानी क्या? मैं तेरा बहन अदिति का पुत्र इंद्र हूं, मैंने ही गर्भ में जाके तुम्हारे इन बालकों को मारा है मां। दीति कहने लगी, मैंने वचन दिया इसलिए श्राप तो नहीं दूंगी बेटा, लेकिन ये 49 टुकड़े मेरे कोई काम के नहीं, जाओ इनको अपने साथ लेके स्वर्ग में चले जाओ। आज वही 49 टुकड़ों को लेकर चले गए और वही 49 मरुदगण के नाम से विख्यात हो। चले मरुत 49 प्रकार की वायु होती है और एक एक वायु का एक एक मरुदगण देवता होता है। राधे राधे। तो देखिए,
राधे राधे। हो गया मजा शाम के लिए? तुम लोग पूरी व्यवस्था करके रखते हो कि शाम को क्या लेके जाते हैं? राधे राधे। तो आज भगवान उन्हीं मरुद को वायु का देवता बनाया है। यही मरुदगण इंद्र के बॉडी गार्ड बनकर उसकी सेवा में सदा रहते हैं। फिर पहुंच गई कश्यप ऋषि के पास दीति। संध्या का समय था, जैसे हथनी काम से पागल हो जाती है, आज दीति ने भी अपने पति को खींचा, मुझे इसी समय पुत्र चाहिए। और कश्यप इसे संध्या काल में ही पुत्र को गर्भ में प्रवेश करा दिया, पर क्रोध में आ गए, देवी तूने मेरी संध्या बंधन के समय को नष्ट कर दिया, जहां मैं श्राप देता हूं। तूने देवता की कामना से गर्भ चाहा था, पर तेरे पेट से देवता नहीं, तेरे पेट से राक्षस पैदा हुए। और इधर क्या घटना घटी? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। जय विजय पार्षद थे, द्वार पर रोक दिया, कहां जा रहे हो? भैया नारायण का दर्शन करना है। भैया नारायण तो विश्राम कर रहे हैं, अभी नहीं जा सकते। जय विजय को थोड़ा सा अहंकार हो गया, देखो हमारी आज्ञा के बिना कोई भगवान से भी नहीं मिल सकता। सनकादिक भाव को समझ गए। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे हम भगवान के दर्शन के लिए तरस रहे हैं, तुम्हारा भी भगवान से वियोग हो जाए, तुम दोनों राक्षस की योनि में चले जाओ। और वही दोनों जय और विजय दीति मां के गर्भ में आ गए। धीरे धीरे समय काल हुआ। दीति मां ने 2 भयंकर बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का हिरण्यकश्यपु। ये 2 बालकों का जन्म। सबसे बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, बड़ा अभिमानी। एक बार ब्रह्मा जी के पास चला गया। ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी रखी हुई थी, पृथ्वी को उठाया, ले जाकर रसातल में पटक दिया। सारे देवता भगवान नारायण के पास आए हैं, प्रभु रक्षा करो, ये पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पटक दिया है, आप इसकी रक्षा करो। देखते ही देखते ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र के द्वारा छोटे से बराह के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए बराह भगवान की जय हो। आज देवताओं ने देखा, रे ब्रह्मा ये कैसा पशु बना दिया, जिसको देख के भी घृणा उत्पन्न हो रही है। भगवान समझ के, बेटा तो मेरी महिमा को नहीं समझे। देखते भगवान ने पशु रूप को त्याग दिया और देखते ही देखते विराट रूप को भगवान ने धारण करा है। बोलिए बराह नारायण भगवान जय हो। बड़ा विशाल रूप है। भगवान जहां भी चलते हैं, भगवान के दांतों से आकाश फट जाता है। जहां भी पैर रखते हैं, धरती कमथर कांपने लगती है। देखते भगवान ने एक छलांग लगाई, सीधा रसातल में चले गए। वहीं पे पृथ्वी की धरती को अपनी डाढ़ पे रखा, ब्रह्मा जी को सौंप। आज हिरण्याक्ष को पता लगा हिरण्याक्ष आया है, और हिरण्याक्ष का भगवान के साथ युद्ध होने लगा। और युद्ध करते करते आज भगवान ने हिरण्याक्ष को परम धाम की गति प्रदान कराई है। बोलिए बराह नारायण भगवान जियो। बोलिए बराह नारायण भगवान जियो। आज परम धाम की गति हिरण्याक्ष को भगवान ने प्रदान कराई। इधर ध्रुव जी महाराज के चरित्र का वर्णन किया। मनु राजा के 2 पुत्र और 3 कन्या का जन्म हुआ। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति और प्रसूति ये 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और इन्हीं के घर में यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रसूति माता का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिसके घर में जगत जननी जगदम्बा मां सती का प्राकट्य हुआ। और एक थी कौन? देवहूति।
और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इसी उत्तानपाद के 2 बालक, 2 विवाह हुआ, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माता के द्वारा ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है और सुरुचि के द्वारा उत्तम जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। छोटे से बालक हैं। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता के पास चले गए, पिता की गोद में बैठने के लिए उछलने लगे। तभी सुरुचि माता आई है और ध्रुव का हाथ पकड़ के धक्का दे दिया। बेटा, कहाँ बैठ रहा है? यदि तू तेरे बाप की गोद में बैठना चाहता है तो ऐसे नहीं बैठ सकता। तो क्या करना पड़ेगा? कहा, जाओ पहले जंगल में जाके नारायण की तपस्या करो, अपने शरीर को त्यागो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा हो, तो ही तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी हो। 5 साल का छोटा सा बालक है ना, बात मन में चुभ गई। बालक अपनी माँ सुनीति के पास चले गया। माँ, सुरुचि माँ ने ऐसा ऐसा कहा। और सुनीति किसे कहते हैं? जो नियम मर्यादाओं से चलती है। सुनीति ने कहा, तो गलत क्या कहा तेरी माँ ने? बेटा, असली गोद तो भगवान से बड़ी किसी की गोद नहीं होती। वो मिल जाए तो संसार में दूसरी गोद की आवश्यकता क्या है? जाओ जाओ, नारायण की तपस्या करो। चला गया ध्रुव जी महाराज। सुरुचि माता आज अपने 5 साल के बालक को भेज रही है, लेकिन डरती नहीं। क्यों? क्योंकि भरोसा है भगवान पर। क्या भरोसा है? ओ मुरली वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मुरली वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। राधा रानी मेरे साथ है, सभी जो राधा रानी को अपना मानते हैं प्रेम से, मेरे लाडो मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। साए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। साए काली घटाएं तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं। आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मुरली वाला
जब से तेरा सहारा मिला फिर सताए कोई गम नहीं। जब से तेरा सहारा मिला फिर सताए कोई गम नहीं। करती ममता की बरसात है मेरी लाडों की क्या बात है। कभी ममता की बरसात है मेरी लाडों की क्या बात है। इनके होते कोई कुछ कहे बोलो किसकी ये औकात है। जय हो। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठ जा। जो तू भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठ जा। हाँ क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठ जा। जो तू भटके यहाँ से वहाँ इनके चरणों में आ बैठ जा। छोड़ दुनिया के नाते सभी मेरी नादों से नाता बना। छोड़ दुनिया के नाते सभी क्षमा प्यारी से नाता बना। ये कराती मुलाकात है मेरी श्यामा की क्या बात है। ये कराती मुलाकात है मेरी सामा की क्या बात है। तेरी राधा मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है। मेरी राधा मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात बोल है। बिताल बिहारी लाल की। कर जो हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है वो। कर जो हो जाए करुणा नजर बरसाना बुलाती है ये। ओ कर हो जाए करुणा नजर
वृंदावन बुलाती है ये, जो हो जाए करुणा नजर, वृंदावन बुलाती है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये। दिल क्यों ना दीवाना बने, हृदय से लगाती है ये। और सबसे बड़ा गुण क्या है? प्यार करने में विख्यात है मेरी श्यामा की क्या बात है। प्रेम करने में भी जाते हैं, मेरी लाडो की क्या बात है। ओ कमली वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। कमली वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जिसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो डरने की क्या बात है। ओ मेरी लाडो मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। मेरी लाडो मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ बोलो डरने की क्या बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। हम संसार से आस लगा कर बैठे हैं, हाँ? लेकिन एक बार ये बात अपने हृदय में बिठा लो कि आगे आगे वो चलती मेरी श्यामा के पीछे हूँ मैं। पर हम लोग किसी के पीछे होना ही नहीं चाहते हैं भाई, हम तो भीड़ में सबसे आगे आना चाहते हैं। ध्रुव देखो कितना निर्मल है, राजा का बेटा है, पर मन में अभिमान नहीं है कि मुझे राजा की गोद चाहिए। अब सोच लिया क्या करूंगा पिता की गोद का, अब तो नारायण की ही गोद में बैठूंगा। मार्ग में नारद जी महाराज मिले हैं और द्वादश अक्षर का मंत्र प्रदान किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ये नारायण का परम मंत्र है, इसका भजन करो। और ज्यादा दिन भी तपस्या नहीं करनी पड़ी, मात्र 6 महीने की घोर तपस्या की। और उस 6 महीने की घोर तपस्या में गरुड़ की पीठ पे चढ़ के भगवान नारायण प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव आंखें खोलो, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। कौन? मैं वही नारायण। ध्रुव ने आंखें खोली, देखा जिस छवि को हृदय में बिठाया था वही गरुड़ की पीठ पे भगवान सामने खड़े। ध्रुव कहता है प्रभु मन में इच्छा है कि मैं आपकी स्तुति को गाऊं, आपकी महिमा को गाऊं, पर मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं, कैसे गाऊं आपकी महिमा। भगवान ने अपना पंचजन्य शंख को गाल पे लगाया और जैसे शंख गाल पे लगा वैसे ही चारों वेद, शास्त्र, वेद, पुराण का ज्ञान ध्रुव में प्रवेश कर। अनेक प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है।
भगवान कहने लगे, ध्रुव क्या चाहते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? ध्रुव ने तपस्या क्यों किया है? बाप की गोद में बैठने के लिए। मां ने कहा था जंगल में तपस्या कर, फिर बाप की गोद में बैठेगा। लेकिन जब नारायण को देखा तो भूल गया क्या चाहिए। हाँ, भगवान कहने लगे, बोलो ना क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे मन में कोई तो अभिलाषा होगी। ध्रुव ने कहा थी, पर अब नहीं। भगवान ने कहा, पर बेटा जिसको मेरा दर्शन होता है मैं उसको कुछ ना कुछ जरूर देता हूं, तू भी मांग ले क्या चाहिए। और भगवान के भक्त की यही पहचान होती है कि भगवान के अलावा भक्तों को कुछ नहीं चाहिए। सुना है ना, ओ मोकू और कछु ना चाहिए। कौन कहता है? किसने कही ये बात? हाँ, ये बात किसने कही? सुना नहीं क्या? नरसिंह भगत ने भगवान शिव को ये बात कही। जब भगवान शिव ने कृपा करी, भगवान ने कहा मांगो नरसिंह क्या चाहिए, तो नरसिंह ने एक शब्द में कह दिया कि मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण मिलइए, मोकू और कछु ना चाहिए, मोकू राधा कृष्ण। बस भगत को क्या चाहिए? केवल भक्त को तो परमात्मा के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। ध्रुव ने कहा कुछ नहीं चाहिए नाथ, जब आप मिल गए तो मन की अभिलाषाएं शांत हो, पर कुछ तो मांगना पड़ेगा बेटा। ध्रुव ने कहा नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुझे नहीं चाहिए, पर मैं देना चाहता हूं, मैं जो दूं उसको स्वीकार करो। क्या देना चाहते हो? कहा जाओ मेरी आज्ञा है, थोड़े से समय के लिए धरती के राजा बन जाओ। प्रभु इस मोह माया से निकल के आया और आप मुझे माया में ही पटक रहे। बेटा मेरी आज्ञा नहीं मानोगे क्या? मानूंगा प्रभु, पर यह तो बताओ आपका थोड़ा समय कितना होता है? भगवान ने कहा ज्यादा समय नहीं बेटा, मात्र 36,000 वर्ष के लिए धरती के राजा बन। जब तक तुम्हारा राज्य रहेगा, तुम्हारा जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा, तुम्हारा एक तक राज होगा। जाओ मेरा आशीर्वाद। ये तो तानपाद आदि को पता लगा, आए हैं और इधर ध्रुव जी महाराज को लेकर गए। राजगद्दी पे ध्रुव जी का राज तिलक किया, अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया, इधर शिव चरित्र का वर्णन किया है। फटाफट जाता तो देखिए, भागवत कथा को प्रारंभ किया, वहां पे भी सबसे पहले शिव चरित्र का वर्णन किया। रामचरितमानस को प्रारंभ किया, वहां भी पहले शिव महिमा को गाया। और किसी भी कथा को सुनो, पहले भगवान शिव की ही महिमा को गाते। आखिर ये शिव कौन है? शंकर वंदे जगत गुरु। भगवान शिव कोई और नहीं है, ये तो जगत के गुरु हैं, जिनके चरणों में बड़े बड़े देवता वंदन करते हैं। तो भागवत में क्या है? शिव गुरु हैं, राम विश्वास है और कृष्ण परमात्मा है। जब जीवन में गुरु आते हैं ना, तो गुरु सबसे पहले जीव के हृदय में क्या बिठाते हैं? भगवान के प्रति विश्वास बिठा देते हैं। और जब जीव के मन में पक्का विश्वास हो जाए, तो अंत में क्या होता है? का वो मुरली बजाते हुए परमात्मा मिल जाते हैं। पर वो कब मिलेंगे? जब जीवन में सदगुरु आएंगे। तो आज इसीलिए सबसे पहले भगवान शिव के चरित्र का वर्णन किया। तो चलते हैं थोड़ा सा भगवान शिव के चरित्र की। एक समय की बात, भगवान शिव कैलाश पे बैठे हुए थे। कौन से समय की बात है? त्रेता युग की बात है। भगवान शिव की इच्छा हुई, मैंने इतनी बार राम कथा पार्वती को सुनाई, लेकिन सुनने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। और कथा को सुनाने में वो मजा नहीं आता जो कथा को सुनने में आनंद आता है।
मेरी भी इच्छा है एक बार मैं कथा को सुनूं। कौन सुनाएगा मुझे कथा? ध्यान करके देखा, धरती पे कुंभज नाम के ऋषि थे, यानी अगस्त्य ऋषि। इनको कुंभज ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जन्म कुंभ के द्वारा यानी मटके के द्वारा हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंभज ऋषि। तो थोड़ा सा शिव चरित्र को रामचरितमानस के आधार पर लेते हैं। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास बाबा कहते हैं एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। आज कुंभज ऋषि के आश्रम पर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान शिव आ गए। कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को देखा और भगवान शिव को प्रणाम किया। ये कौन है? ये जगत के माता पिता हैं। और भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि ने मां सती को भी प्रणाम कर दिया। शिव जी को प्रणाम किया जब तक ठीक था, लेकिन जैसे सती को प्रणाम किया, सती के मन में शंका। सती विचार करने लगी, हम श्रोता हैं, ये वक्ता है। नियम होता है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करे, पर यहां तो वक्ता श्रोता को प्रणाम कर रहा है। मन में शंका हो गई और यहीं पे सती से सबसे पहला अपराध हो गया, संत की निंदा का। अब इधर कथा सुनाने लगे कुंभज ऋषि, पर सब्जी तो कथा को ध्यान से सुनते हैं, पर सती का ध्यान कथा में नहीं है। उसका तो एक ही ध्यान है, ये क्या कथा सुनाएगा, इसने तो मुझे प्रणाम किया, ये क्या कथा सुनाएगा। और इसी से दूसरा अपराध हो गया, भगवान की कथा का अपमान कर दिया। कथा में जाके कथा नहीं सुने तो इसको भी कथा का अपमान माना जाता है। आज एक दिन 2 दिन के लिए 9 दिन के लिए आए थे, 6 महीना बीत गया भगवान शिव को कथा सुनते। कहते सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथा। संग विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो 6 महीने कथा सुनी, आए तो 9 दिन के लिए थे, पर भगवान की कथा में ऐसे मगन हो गए पता ही नहीं लगा कब 6 महीना बीत गए। आज कथा पूर्ण हुई, कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। क्यों? आज वो गुरु की गद्दी पे बैठे हैं, इसीलिए प्रणाम किया। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, हाथ जोड़ के विदा को मांगा, प्रभु अब मेरा काम किया। और देखो तुलसीदास जी को भी देखो, कुंभज ऋषि को भगवान शिव ने प्रणाम किया, पर सती ने प्रणाम नहीं किया। और यहां पे तीसरा अपराध हो गया, गुरु की निंदा का अपराध, गुरु सेवा का अपराध।
इसीलिए तुलसीदास जी ने जब सती माता कथा सुनने आई, जब क्या लिखा, संग सती जग जननी भवानी, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो जगत जननी जगदम्बा। लेकिन जब भगवान का अपमान किया, गुरु का अपमान किया, कथा का अपमान किया, तो भगवान तुलसीदास जी ने संबोधन को, जगत जननी संबोधन को हटा दिया और क्या लिखा, चले भवन संग दक्ष को। ये कोई देवी नहीं है, ये तो अभिमानी दक्ष की अभिमानी बेटी है, जो संतों की महिमा को नहीं समझती। चले जा रहे हैं और आज उस समय भगवान लीला कर रहे हैं जानकी के वियोग के लिए। राम लक्ष्मण जानकी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटक रहे हैं। हे सीते, हे जानकी, हे सीते। भगवान राम ने देखा, राम को दूर से भगवान शिव ने देखा। जय सचिदानंद जग पावन, हंस के चले मनोज न सावन। देखते भगवान शिव सीधा लेट के दंडोत करने लगे भगवान राम। सती कहने लगी, किसको प्रणाम कर रहे हो? अरे सती, तू अभी जिस कथा को सुन के आई है ना, ये वही राम है, तू भी प्रणाम कर। लेकिन सती ने कथा सुनी हो जब तो पता हो कि राम को और लक्ष्मण को। जहां सती कह लगी, तुम तो किसी को भी भगवान बोल देते हो, ऐसे कोई अगर ये भगवान होता राम, तो अपनी पत्नी के वियोग में ऐसे भटकता? राम जी अगर परमात्मा होते तो एक तीर से रावण को मार देते, पर ये कोई राम भगवान नहीं है, ये तो राजा दशरथ का बेटा राम है। शिव जी समझ गए सती, और यहीं पे सती से चौथा अपराध हो गया, क्या? भगवान का अपमान करने का। भगवान के मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम ना करें, ये भी अपराध होता है। देखो, सबसे पहला अपराध किया संत क्या अपराध, और उसके बाद कितने अपराध हो गए। बार बार सती कहती, तुमने क्यों प्रणाम किया, तुमने क्यों प्रणाम किया? शिव जी कहने कि तू अभी भी नहीं पहचानी क्या, तो जा एक काम कर। तो शिव जी कहने लगे, तू राम जी की परीक्षा लेके आ जा। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जा परीक्षा ले। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम है सती, अभी भी मन में राम जी के प्रति सत्ता है, तो जाके परीक्षा ले ले राम जी की। और सती यही तो चाहती थी कि मुझे एक बार शिव बोले और मैं इसकी परीक्षा लेने चली। और सती ने भी क्या रूप धारण किया? सीता का रूप। और यहीं पे सती से पांचवा अपराध हो गया, क्या? पर पुरुष के पास कभी भी पर नारी बनकर नहीं जाना चाहिए। यही सती से अपराध हो गया। और छठा अपराध क्या? भगवान की परीक्षा लेने का अपराध। देखो कितने अपराध हो गए। अब जहां जहां राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उसके आगे आगे सती जाने लगी। और यहां सती से सातवां अपराध हो गया, क्या? कि कभी भी भगवान के आगे नहीं जाना चाहिए, हमेशा भगवान के पीछे ही रहना चाहिए। सती कौन है? माया है। राम परमात्मा है, लक्ष्मण ये जीवात्मा है। लक्ष्मण ने सीता का रूप में सती को देखा। राम जी को कहने लगे, भैया वो भाभी जा रही, वो भाभी जा रही। राम जी कहने लगे, ये तेरी भाभी नहीं है भैया, ये तो हम दोनों की मां है। पर फिर भी लक्ष्मण समझे नहीं। राम जी ने मार्ग को बदल दिया। सती ने पीछे मुड़ के देखा, राम जी अंतर ध्यान देखा तो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। सती वहां जाके खड़ी हुई। समझ गए राम जी ऐसे समझने वाली नहीं है। आज राम जी ने क्या किया? साथ में लक्ष्मण को लिया और मां सती के चरणों में बंधन किया। मां राम का प्रणाम स्वीकार कर। और जैसे मां शब्द बोला, सती का अभिमान टूट गया। अरे ये राम मुझे पहचान गए। घबरा गई।
सत्ता के रूप को त्यागा, सती खड़ी हो गई। अब जाने लगी, पर क्या देखती है, जिस मार्ग में जाती है उसी मार्ग में राम लक्ष्मण और जिस जानकी के वियोग में भटक रहे हैं, राम के साथ में वो ही जानकी खड़ी। मूर्छित होकर धरती पे गिर गई सती। होश आया तो देखा ना राम है ना लक्ष्मण है। चली गई भगवान शिव के पास। भगवान शिव को प्रणाम किया। क्यों? शिव ने कहा सती ले ली परीक्षा। और यही सती से 8वां अपराध हो गया। जीवन में पहली बार अपने पति से झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही लाई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज कहने लगे सती नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैंने प्रणाम किया। अरे सती, अगर प्रणाम ही करना था तो मेरे सामने क्यों नहीं किया? सती कहने लगी 3 वस्तु हमेशा एकांत में करना चाहिए प्रभु। भोजन कभी सबके सामने नहीं करना चाहिए, हमेशा ओट में ही करना चाहिए। दूसरा, भोग विलास कभी भी सबके सामने नहीं किया जाता, वो भी एकांत में किया जाता है। और तीसरा, भजन, वो भी सबके सामने नहीं किया जाता, वो भी एकांत में किया जाता है। अगर मैं आपके सामने राम जी का भजन करती तो वो भजन कहाँ लगता, इसलिए मैंने आपके जाने के बाद कर। शिव जी समझते हैं सती तो इतनी सीधी भी नहीं है। ध्यान करके देखा, हाँ सती ने सीता का रूप धारण किया। शिव जी देख लगे, अरे सती तूने मेरी माँ का रूप धारण किया है, इसलिए अब आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से तू भी मेरे लिए पूजनीय हो गई। आज भगवान जहाँ बाएं अंग में सती को बैठाते थे, भगवान बाईं ओर तो खुद हो गए और दाईं ओर सती को बैठाते। इधर दक्ष का एक बार अपमान हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। पर आज सती अभिमान के कारण बिन बुलाए अपने पिता के घर में चली गई। 4 स्थान देखो, 4 स्थान पे बिन बुलाए जा सकते हैं। मंदिर में, कथा में, सत्संग में या कहीं परोपकार का काम हो, कोई नहीं बुलाए चले जाओ, वो अपना काम है। दूसरा, अपने गुरु के द्वार पे जाना है, गुरु निमंत्रण दे कि नहीं दे चले जाओ। तीसरा, बाप बेटी के घर में और बेटी बाप के घर में निमंत्रण मिले या नहीं मिले चले जाना चाहिए। और चौथा, मित्र के घर में, मित्र बुलाए या नहीं बुलाए बिन बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कोई उत्सव हो, कोई प्रोग्राम हो और 2 जगह से बुलावा नहीं आए तो कभी नहीं जाना चाहिए। बाप के घर में प्रोग्राम और बेटी को ना बुलाए तो बेटी को गलती से भी नहीं जाना चाहिए। और मित्र के घर में प्रोग्राम हो और मित्र निमंत्रण ना दे तो कभी नहीं जाना चाहिए। सती आज बिन बुलाए चली गई। बड़ा अपमान हुआ, शिव का अपमान हुआ। आज उस अपमान को सुन नहीं सकी सती। सती कहने लगी, दक्ष तू जानता नहीं मैं कौन हूं, पर तूने मेरे पति का इतना अपमान किया। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिनके द्वारा ब्रह्मा विष्णु रचे जाते हैं। आज तूने उस शिव का अपमान किया है दक्ष। मैं चाहूं तो एक हुंकार में तुझे मार सकती हूं, पर मैं तुझे नहीं मारूंगी, क्योंकि इस जन्म में तू मेरा पिता बनकर आया है और मैं तेरी कन्या हूं। अगर मैंने तुझे मारा तो कलयुग में बेटी अपने बाप पे हाथ उठाएगी और मेरे नाम की दुहाई देगी। इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन इस शरीर को लेकर मैं कैलाश पे भी नहीं जा सकती। जब मैं कैलाश पे जाऊंगी तो भगवान कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, मैं सब सुन सकती हूँ, पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़े ये मैं सुन नहीं सकती। ये पंचभूत शरीर तेरे शरीर से बना है, इसलिए मैं इस शरीर को यहीं पे त्याग दूंगी। आज मां सती ने योग अग्नि को प्रकट किया और देखते ही देखते मां सती का शरीर जल के भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान।
कर दिया। भगवान शिव ने अपनी जटा को उखाड़ के चट्टान पे फेंका। वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न। जाओ जाके सजा दो, दंड दो दक्ष प्रजापति को। वीरभद्र आए हैं और वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक को काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। लेकिन सती ने मरते समय अंत समय में भगवान शिव का चिंतन किया, इसलिए वही अगले जन्म में हिमालय के घर में मां पार्वती के नाम से विख्यात है। मां पार्वती का एक भाई जिनका नाम मैनाक, मैनाक नाम का पर्वत सुना है ना नाम? बड़ा अभिमानी हो गया मैनाक एक बार। उस समय पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, पहाड़ आकाश में उड़ा करते थे। मैनाक को इतना अभिमान हुआ कि एक बार सूरज के सामने जाके खड़ा हो गया। आज देवताओं ने इंद्र को कहा, इंद्र आया और इंद्र ने वज्र से मैनाक के दोनों पंखों को काट दिया और वही मैनाक समुद्र में जाके गिर गया। और ये वही मैनाक पर्वत है, जब हनुमान जी महाराज लंका में जाने लगे, ते मैनाक हो श्रमहारी, मैनाक पर्वत प्रकट हो गया, हे हनुमान जी मेरे ऊपर विश्राम कर। सुना है ना कथा में? हनुमान जी ने मना कर दिया, अभी नहीं, समय लगे। तो ये वही मैनाक है, किसके? मां पार्वती के। हाँ हाँ, वो तैयार हो गई क्या? अभी तो कहाँ हुई, अभी तो कर रही है। हो गई, होगा ना? तो देखिए आज मां पार्वती, लेकिन पूर्व जन्म की भक्ति है, अपने स्वरूप को भूल गई पर उस शिव को नहीं भूली। एक बार नारद जी से सुन लिया बचपन में, एक बार नारद जी आए हिमालय के घर में। हिमालय ने पूछा, बेटी को कैसा वर मिलेगा? भगवान शिव का वर्णन कर दिया। सती को पता लगा भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसी तपस्या करते करते मां पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसीलिए उस पार्वती का एक नाम पड़ा महाकाली। बोलिए काली मैया। काली भी कई प्रकार की होती है, देखो, है ना? हाँ हाँ, मजाक नहीं। पहली काली कौन? जब मां पार्वती का शरीर तपस्या से काला पड़ा, तब उस समय पार्वती का एक नाम पड़ा काली, जिसको हम कहते हैं महाकाली, आदि शक्ति, जिसके द्वारा नाना देवियों की उत्पत्ति हुई। दूसरी काली कौन सी? शमशान काली। जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने का समय आया और वीरभद्र को उत्पन्न किया, उस समय भगवान शिव ने अपनी दूसरी जटा को उखाड़ के फेंका और उसी से विराट रूप में मां काली का प्राकट्य हुआ। ये तांत्रिकों की उपासना की देवी हैं, ये सात्विक देवी नहीं है, ये शमशान में रहती है, शमशान का भोग लेती हैं, इसलिए गृहस्थी लोग इनकी उपासना नहीं करते। तीसरी काली कौन है? जब रक्तबीज नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, तब मां पार्वती के शरीर से एक काली उत्पन्न हुई, वो तीसरे प्रकार की काली। और चौथी काली कौन सी हुई? एक बार भगवान शिव और मां पार्वती विराजमान थे, भगवान शिव ने मजाक मजाक में कह दिया, कब? जब भगवान शिव ने विष को पिया, तो उस विष का थोड़ा सा असर मां पार्वती के शरीर पे आ गया, पार्वती का शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव ने मजाक में कह दिया, हे काली तुम कितनी सुंदर। पार्वती कह लगी, मैं इतनी सुंदर और फिर भी मुझे काली कह रहे। आज मां ने जाकर दर्पण में देखा, पूरा शरीर काला पड़ा था, क्रोध में आ गई, हिमालय पे जाके ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हो गए, क्या चाहती हो देवी? आप तो जगत को देने वाली हो, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो कहा, ब्रह्मा मैं जैसी पहले थी वैसी सुंदर बन जाऊं। ब्रह्मा ने कहा, थोड़े से समय रुक जाओ देवी, अभी चंडमुंड नाम के राक्षस आएंगे, उस समय उनका वध करने के लिए आप इसी काली नाम से जगत में विख्यात होगी। और उसी चंडमुंड को मारने के लिए वो काली प्रकट हुई और आगे जाकर उसी का नाम मां चामुंडा के नाम से विख्यात हुआ। बोलिए चामुंडा मैया।
तो यही वो माँ पार्वती है। आज भगवान शिव ने अपनी जटा को खोल के गंगा को प्रकट किया। उसी गंगा से माँ पार्वती का वो काला रंग भी निकल गया और उनका शरीर उज्जवल हो गया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा महागौरी। जिसके जैसा कोई सुंदर नहीं है जगत में, वो त्रिपुरा सुंदरी कौन? यही माँ पार्वती। घोर तपस्या भगवान शिव की है। भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा है परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि आए हैं, भगवान शिव के अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। पार्वती कहने लगी, हे ऋषियों, तुम यदि संत नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी प्राण के घाट उतार देती। अरे जिस मुख से शिव निंदा हो, उस मुख को जीवित रखना नहीं चाहिए। सप्त ऋषियों से भगवान शिव का वर्णन किया। सप्त ऋषियों ने कहा, मां, हम सप्त ऋषि भगवान की आज्ञा से आए, चिंता मत करो, बहुत जल्दी भगवान शिव का और आपका मिलन हो। इधर सप्त ऋषियों को हिमालय के घर में लगन पत्रिका लेके भेजा। मां पार्वती के विवाह की तैयारी हो रही है। सारे देवी देवता आज कैलाश पे आए हैं भगवान शिव के। देखो, भगवान का जैसा गृहस्थी का नेकचार होता है, सारे नेकचार भगवान शिव के किए। भगवान शिव के ऊपर दो वस्तु कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कौन कौन सी? शिव जी पे क्या नहीं चढ़ता है? और एक तो रोली भगवान शिव पे कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, और दूसरा हल्दी, ये भगवान शिव पे कभी नहीं चढ़ती। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब भगवान पे आप हल्दी भी चढ़ा सकते हो और रोली भी चढ़ा सकते हो। कौन सा दिन? अब आएगी ना अगले महीने, शिवरात्रि का दिन, जिस दिन भगवान का मंगल विवाह हुआ था। बाकी और दिन अगर भगवान शिव पे रोली या हल्दी चढ़ाते हैं तो वो सेवा का अपराध माना जाता है। पर आजकल तो कई तो के बता देते हैं लोग, शिव जी पे हल्दी लगाओ, ऐसा करो। पर शिव पुराण में साफ लिखा है, भगवान शिव पे कभी रोली और हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल एक शिवरात्रि के दिन भगवान की रोली और हल्दी से पूजा करना चाहिए। इधर सारे देवता भगवान शिव का बड़ा सुंदर मनमोहक श्रृंगार किया है। भगवती लक्ष्मी ने अनेक प्रकार के रत्नों आभूषणों से भगवान शिव को सजाया है। सारी बारात सज गई। बारात भगवान शिव को लेकर और हिमालय के द्वार पे जाने लगी। अब सब तैयार हो गए, पर अब भगवान शिव के लिए घोड़ा कहां से लाए? भगवान शिव ने कहा, घोड़ी की जरूरत नहीं, मेरा तो नंदी ही बहुत है। भगवान नंदी की पीठ पर बैठ गए, लेकिन नंदी की ओर मुंह नहीं किया, नंदी की ओर पीठ करके उल्टा होकर भगवान बैठे। तो भगवान पीठ करके क्यों बैठे हैं नंदी को? दूल्हा तो हमेशा मुंह की ओर मुंह करके बैठता है, पर भगवान नंदी की पूंछ की ओर मुंह करके बैठे। कारण एक है भाई, क्योंकि जब भगवान की बारात जा रही थी तो उसी भगवान की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे, और भगवान शिव के पीछे पीछे नारायण जा रहे थे। वे भगवान से विचार करने लगे। 4 बज गई क्या है? तो 3:30 पौने 4 हो गई। पहले कह रखा है मैं आपसे दूंगा तो इतनी। बेटा कल रुक जा, जनरेटर लगवा रहा हूँ। लगवा नहीं, सही है। राधे राधे।